हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबी एजुकेशन पॉइंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कवर किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो हम आज बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जानने से पहले हम जानेंगे कुछ रूल्स, कुछ नियम। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, जिसे हम कर्ता के नाम से जानते हैं। कर्ता कहते हैं जो कार्य को करने वाला होता है सेंटेंस में। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन का कर्ता। वो कौन कौन से हैं? ही, सी, इट और किसी का नाम एक वचन के कर्ता होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो होते हैं बहुवचन के कर्ता। यू, दे, वी और आई को हम बहुवचन का कर्ता कहते हैं। अब बात आती है दूसरे नियम सेंटेंस की। ये तो हमारा पहला था और दूसरा हमारा है सेंटेंस। सेंटेंस टेंस बनाने में सेंटेंस 5 प्रकार के सेंटेंस यूज होते हैं, जिसे हम जानते हैं। सिंपल सेंटेंस, कथानक वाक्य, साधारण वाक्य कहते हैं इसे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य कहते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे हम WH फैमिली के नाम से भी जानते हैं। अब तीसरे नियम में बात आती है आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन, पहचान की बात आती है। तो देखिए, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ हैं, हूँ, हो आ जाए, तो समझ जाइए कि वह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बनाने के रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं? जब हम साधारण वाक्य का सेंटेंस बनाते हैं, जब हम साधारण वाक्य का सेंटेंस बनाते हैं, तो साधारण वाक्य का सेंटेंस बनाते समय इज, एम, आर व क्रिया में ING, वर्ब में वर्ब प्लस ING लगाते हैं। अब बात आती है प्रश्नवाचक की। प्रश्नवाचक बनाते समय इज, एम, आर को कर्ता से पहले कर लेते हैं, अर्थात सब्जेक्ट से पहले कर लेते हैं। नकारात्मक बनाते समय इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देते हैं। इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देते हैं। अब दोहरा प्रश्नवाचक बनाते समय, जिसे हम WH फैमिली वर्ड्स के नाम से जानते हैं, अब दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड्स को रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो है कि वर्ब, उसके बाद जो वर्ड आए हमारा अदर वर्ड्स, उसको हम रख देते हैं। अब यह तो हुई हमारी पहचान। सेंटेंस को बनाने से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जो हमारा इज है, एम है, आर है, और कहाँ इज आता है, कहाँ एम आता है और कहाँ आर आता है, तो हम इसे समझेंगे। ही, सी, इट, जहाँ एक वचन का करता है वहाँ हम इज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन आए वहाँ आर का प्रयोग करते हैं, और केवल आई सब्जेक्ट के साथ, केवल आई सब्जेक्ट के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लेते हैं कुछ उदाहरण। तो ये रहे हमारे उदाहरण, और उदाहरण को देखते हैं। वह कार्य कर रहा है, वह कार्य कर रहा है, ये हमारा वाक्य है, जिसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने से पहले हम इस नियम पे जाएंगे, जिससे कि पता चले यह कौन सा टेंस है। तो हमने आइडेंटिफिकेशन में बताया था, पहचान कराया था कि जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ हैं, हूँ, हो आ जाए, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। तो यह तो क्लियर हुआ कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और दूसरी बात, सेंटेंस कैसा है, और देखेंगे कि सेंटेंस कैसा है। और तीसरी बात, वाक्य जो है कि कैसा है। और तीसरी बात हमारी आती है कर्ता कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है। तो हम चलते हैं। यह तो क्लियर हुआ हमारा, वह कार्य कर रहा है, रहा है, रहा है अर्थात का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रहा, रही, रहे के साथ है, हूँ, हुआ आया, इसलिए पहला पहचान जो हमारा क्लियर हुआ कि यह कंटिन्यूअस टेंस के हैं। कंटिन्यूअस टेंस के हैं। दूसरी बात कि हमारा वाक्य कैसा है, तो वाक्य तो बिल्कुल सिंपल सा है। कथानक है, वो जो है कि वह कार्य कर रहा है, तो सिंपल सा है, सिंपल सा है। और तीसरी बात हमारी जो है, वाक्य जो है कि कर्ता को पहचाना, सब्जेक्ट को पहचानना है। तीसरी बात, तो सब्जेक्ट वह है, अर्थात सिंगुलर है, सिंगुलर है। यह क्या है? बिल्कुल सिंगुलर है। तो अब नियम पे जाएंगे। जो हमारा नियम
कि वाक्य बनाते समय तो हम जान गए कि इज एम आर में से कुछ आएगा। यहाँ पे जो है कि इज एम आर में से आएगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी। तो सबसे पहले हम रखेंगे ही। अब इज आएगा कि आर आएगा कि एम आएगा, अब हम कैसे जानेंगे? लेकिन हमने पढ़ा था कि ही जब सिंगुलर हो कर्ता तो हमारा जो है सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज आता है, तो इज। अब कार्य क्या हो रही है? हमारा वर्ब आता है, उसके बाद हमारा वर्ब आता है। तो वर्ब क्या है? हमारी वर्ब है कार्य कर रहा है। कार्य करने की बात आ रही है तो हम वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ते हैं, तो हम लगा देंगे वर्किंग। ही इज वर्किंग, वह कार्य कर रहा है। ऐसे ही प्रश्नवाचक की बात आती है, तो प्रश्नवाचक हमने बताया है कि प्रश्नवाचक बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, इज ही वर्किंग, इज ही वर्किंग और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नवाचक में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें। वह कार्य नहीं कर रहा है, फिर से बना देंगे ही इज। अब हमने बताया है नकारात्मक बनाते समय इज आर एम के बाद नॉट लगाते हैं, तो हाँ इज है तो हम क्या लगा देंगे? नॉट। ही इज नॉट वर्किंग बन गया। ऐसे ही यह प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक है, ऐसे ही बनाएंगे इज ही नॉट वर्किंग और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये तो हुई हमारे 4 सेंटेंस। लास्ट में हमारा दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य WS फैमिली की बात आती है, तो हम देखेंगे वह कहाँ कार्य कर रहा है। WS फैमिली क्या, कहाँ का लिखेंगे? पहले WS फैमिली को हम रखेंगे वेयर, वेयर एज ही वर्किंग और क्वेश्चन मार्क को हम लगा देंगे। अब आइए देखते हैं बहुवचन के उदाहरण। ये रहे बहुवचन के उदाहरण, तो आइए देखिए। तुम पढ़ रहे हो, यहाँ भी रहे हो अर्थात कंटिन्यूअस टेंस का ही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। और वाक्य कैसा है? सिंपल ही है, वाक्य सिंपल ही है। और कर्ता कैसा है? कर्ता तुम है, प्लूरल है तो तुम लगाएंगे। तुम के लिए यू हमारा प्लूरल कहलाता है, बहुवचन के कर्ता, तो यहाँ लिखेंगे प्लूरल पहले, क्योंकि इससे हमें 3 चीजें याद रखनी है, जो कि प्रेजेंट, जो कि पहचानना टेंस कैसा है, उसके बाद वाक्य कैसा है, और तीसरा कर्ता कैसा है। तो हमें यह 3 बात पता चलने के बाद हम टेंस के नियम पे जाते हैं। तो हम चलिए बनाते हैं। सिंपल में हम बताए थे बहुवचन के साथ जो है कि आर आता है, तो हम बना रहे हैं यू आर। अब क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। वह तुम जो है कि पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। अब प्रश्नवाचक बनाते समय इज एम आर को कर्ता से पहले कर देते हैं, तो तुम है तो यू डेफिनेटली आएगा, तो आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग और क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। ऐसे ही तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो तो यू आर नॉट। हम बताए हैं नकारात्मक बनाते समय इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, तो यू आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग। अब क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो? वैसे ही आर यू नॉट रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो? WS फैमिली की बात आ गई, तो WS फैमिली को सर्वप्रथम हम रख देते हैं, तो लगा दे WS इट व्हाट आर यू रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क को लगाना ना भूलें। बस आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करें, उस पर प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।